ऋषभ पंत, केएल राहुल और ध्रुव जुरेल, बांग्लादेश सीरीज में किस कीपर को खेलने का मौका मिलेगा? अब वैसे किसको मिलेगा खेलने का मौका ये तो नहीं पता, लेकिन जिसको भी नहीं मिल पाएगा खेलने का मौका उसके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये तीन ऐसे कीपर्स हैं जो कि टीम इंडिया के स्क्वाड में भी होना डिजर्व करते थे और खेलना भी डिजर्व करते हैं। अब बांग्लादेश सीरीज के लिए इंडिया का जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो रिलीज हो चुका है। आप सबने आई एम श्योर अब तक वो स्क्वाड देख लिया होगा, और इसमें तीन कीपर्स को जगह मिली है। एक है ऋषभ पंत, दूसरे हैं केएल राहुल और तीसरे हैं ध्रुव जुरेल। और अब इंडिया के सामने मुश्किल सवाल यह है कि आप किसको खिलाएंगे और किसको छोड़ेंगे, क्योंकि खिला किसी एक ही कीपर को पाएंगे। मे बी अगर आप चाहें तो आप किसी एक को एज अ स्पेशलिस्ट कीपर खिला सकते हैं और किसी एक को आप एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं, पर फिर उसके बाद भी आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि बाकी प्लेयर्स का क्या होगा। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है जो इंडियन टीम के सामने है कि जब बांग्लादेश सीरीज के लिए आपकी प्लेइंग 11 बनेगी तो उसमें किस कीपर का नाम होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा केसेस देखते हैं, प्रायोरिटी वाइज जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ऊपर कौन है, उसमें नीचे कौन है, किसको खेलने का मौका मिलेगा और कौन बाहर बैठने वाला है। अब देखिए, एज यूजुअल सबसे ऊपर तो प्रायोरिटी लिस्ट में ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि इंडियन टीम में यह प्रथा रही है हमेशा से कि जब कीपर्स की बात आती है, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली थोड़े फेवरेट बन जाते हैं। और स्पेशली जब बात टेस्ट क्रिकेट की आए तो फिर ऋषभ पंत को पीछे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ऋषभ पंत इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहे हैं। एक्चुअली 1-1.5 साल से नहीं, बहुत सालों से हमेशा जब भी टेस्ट क्रिकेट की बारी आती है तो ऋषभ पंत का नाम अक्सर सबसे ऊपर आता है। अब रिसेंटली उनका जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने वापसी की है वो T20 वर्ल्ड कप खेले, वो श्रीलंका सीरीज खेले। श्रीलंका सीरीज में उन्होंने T20 भी खेला, ओडीआईज भी खेला। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश सीरीज में बाकी तो किसी का नहीं पता, पर ऋषभ पंत तो जरूर खेलने वाले हैं और एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो फिर राहुल का क्या होगा, ध्रुव जुरेल का क्या होगा। चलिए उनके भी केसेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग चॉइस होने वाली है। अब अगर आप चाहें तो आप केएल राहुल को एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल जब आखिरी बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेले थे तो एक ही मैच खेले थे, हैदराबाद टेस्ट उन्होंने खेला था और उस मैच में उन्होंने 86 किया था। अब सवाल यह भी है कि एक 86 यानी कि एक अच्छी पारी खेलने के बाद, एक 50 बनाने के बाद, 86 करने के बाद आप उनको बाहर कैसे बिठाएंगे? और अगर आप बाहर बिठा देंगे तो सवाल यह भी है कि आप केएल राहुल को फिर खिलाएंगे क्या? पहले आपने एज्यूम कर लिया है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, आप केएल राहुल को T20 क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते, ये कंफर्म है। ओडीआईज के वो प्लेयर थे, लेकिन जब श्रीलंका सीरीज में आपने 2 मैच खिलाए, दोनों में वो फ्लॉप हो गए, तो आपने ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दिया। तो T20 से बाहर, ओडीआई से बाहर, अब सिर्फ बचा टेस्ट क्रिकेट। अब अगर आप टेस्ट भी नहीं खिलाएंगे तो फिर केएल राहुल कौन सा फॉर्मेट खेलेंगे? उनके तो सारे ऑप्शन बंद हो गए। तो एक ऑप्शन ये बचता है कि आप केएल राहुल को एज अ बैट्समैन खिलाना चाहें, लेकिन फिर चौथे विकल्प आ जाते हैं, फिर सरफराज खान का क्या होगा? अब सरफराज खान पे जाएं उससे पहले ध्रुव जुरेल की बात करते हैं, क्योंकि यार रन तो ध्रुव जुरेल ने भी बनाए, परफॉर्म तो उन्होंने भी किया है। जब इंग्लैंड सीरीज में ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे तो ध्रुव जुरेल ने रांची टेस्ट में पहले एक 90 किया, एक 39 किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। यानी रांची टेस्ट अगर इंडिया ने जीता था तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ध्रुव जुरेल का था। इसके अलावा जब आखिरी मैच राजकोट टेस्ट खेलने पहुंचे वहां भी 46 बनाए। तो एक यंगस्टर जो कि काफी इंप्रेस कर रहा है, जो रन बना रहा है, अच्छी कीपिंग कर रहा है, आपको फ्यूचर दिख रहा था उसमें, अब आप उसको बाहर बिठा देंगे। तो ध्रुव जुरेल का भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इन तीन में से किसी 2 प्लेयर्स को खिलाएंगे तो सरफराज कैसे खेलेंगे? और सरफराज का भी केस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 3 मैच आपने खिलाए, 3 50s उन्होंने लगा के दिखाई। राजकोट टेस्ट में 62 बनाए, फिर 68 बनाए और धर्मशाला टेस्ट में 56 बनाए। तो इन शॉर्ट आपके पास मिडिल ऑर्डर में 2 जगह हैं, आप एक कीपर को खिला सकते हैं और किसी एक बैट्समैन को खिला सकते हैं, और दावेदार 4 हैं। आपके पास ऋषभ पंत का ऑप्शन है, केएल राहुल का ऑप्शन है, ध्रुव जुरेल का ऑप्शन है और सरफराज का ऑप्शन है। तो ये एक ही हेडक है जो इस टाइम रोहित शर्मा और इंडियन टीम के सामने है, क्योंकि दिक्कत वाली बात यह है कि आप सिर्फ 11 ही प्लेयर्स को खिला सकते हैं, आप सबको नहीं खिला सकते। टॉप ऑर्डर सेट है, शुभमन गिल सेट है, नीचे आपके बॉलर सेट है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी है मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में आपके पास 3-3 कीपर्स हैं, जिसमें ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, ध्रुव जुरेल हैं। आप एक को खिलाएंगे तो सरफराज खेल सकते हैं, अगर आप 2 को खिलाएंगे तो सरफराज नहीं खेल पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि इस टाइम इंडियन टीम के सामने है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास मौका हो प्लेइंग 11 तैयार करने का, तो सबसे पहले तो आप एक कीपर खिलाएंगे या 2 कीपर खिलाएंगे? और अगर 2 कीपर खिलाएंगे तो वो कौन से प्लेयर्स होंगे? ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, केएल राहुल और सरफराज खान। आप किसको बाहर बिठा रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।